हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जो भी हमारा चल रहा है पाठ 8 का त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम पहले ठीक है, इसमें परिचय में हम पहला वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम सूत्र को और एक दो क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, उसमें विधो समझाएं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम आज यहाँ शुरू करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आगे वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, क्यू आर बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर का मान हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज, और इसका देखो ये शर्त के अनुसार कह रहा है पी जो है कोण वो रहेगा समकोण। तो ये हमारा पी है, पी समकोण। चलिए इसको क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिया गया है कि पी और क्यू बराबर √3 दिया गया है, √3, और पी और आर बराबर कितना दिया गया है 1। ठीक है, और क्यू और आर बराबर कितना है 2, ये रहा। तो अब चलिए इसको, ठीक है, हमने रख दिया, जो जो दिया गया है उस त्रिभुज को बनाकर उस त्रिभुज में हमने रख दिया है। तो अब चलिए जैसे हमको निकालना क्या है, साइन क्यू, यानी कि ये वाले एंगल से निकालना है। ठीक है, ये वाले एंगल से हमको निकालना है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और नीचे वाली आधार, और ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो चलिए यहां लिखेंगे हम साइन क्यू बराबर, ठीक है, अब यहां पे कैसे साइन में क्या रूल होता है हमने बताया था, एक फार्मूला जिससे याद करने के लिए, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, यानी एल बट्टे के मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये ए बट्टे के मतलब होता है कॉस थीटा, ये एल बट्टे ए मतलब होता है टेन। अब इसको जस्ट को पलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा, कक्का बट्टे, ठीक है, कक्का बट्टे क्या होता है, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, इसको तो हम ऐसे चलते हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसे चले फिर ऐसे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ तक टेन पढ़ लिए तो अब ये ऊपर हो जाता है, यानी क्या पढ़ेंगे इसको, आधार बटे लंब, ये क्या होता है कॉट में, सेक में क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक में क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। लेकिन हमको मिला क्या है, साइन का निकालना है, तो साइन में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हमारा 1 और कर्ण क्या है 1, यानी कि 2, तो 1/2 हो गया। अब कॉस क्यू का निकालना है, कॉस क्यू, कॉस क्यू का क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस पे क्या है, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हमारा √3, कर्ण क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो √3/2 हो गया। अब कह रहा है कि हमको टेन आर और साइन आर का बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज को हमने वैसे ही बना लिया है जैसे बना था। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ क्यू हो गया, ये दिया है 1, ये दिया है √3 और ये है 2। अब कह रहा है आर, यानी ये वाले एंगल से निकालना है हमको। ठीक है, ये वाले एंगल से निकालना है। अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार हो जाएगी, इसके इस कोण के अनुसार। ठीक है, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां निकालना है हमको टेन आर का, टेन आर बराबर हो जाएगा, टेन में क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब ये है आधार ये है, तो √3/1 बराबर क्या हो जाएगा √3, यानी कि 1 से भाग देंगे तो कुछ नहीं वही आएगा, और साइन आर का क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन आर में क्या होता है, ये भी क्या है लंब, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण का संबंध होता है, तो √3/2। तो देखिए ये हमारा साइन क्यू कॉस क्यू का मान आ गया, इधर टेन आर और साइन आर का मान आ गया। ठीक है, जिसको भी अभी भी कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट हमको करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, AB बराबर 26, यानी कि AB भुजा क्या है हमारी 26 है, और AC बराबर 10 तथा BC बराबर 24 हो तो
साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ हमने त्रिभुज बना लिया, जब दिया है तो कौन सी दिक्कत है, ठीक है। यानी ए बी, हमको पहले शर्त के अनुसार कोण सी, यानी कि ये जो भुजा होगी वो सी होगी, ठीक है। इसको चलो ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी बराबर कितना है, 26 है, ठीक है। और ए सी बराबर है 10, ए सी बराबर 10 है, और बी सी बराबर कितना है, 24। ये कितनी दूरी है, 24 है। हमको बताना क्या है, साइन वी, यानी कि ये वाले एंगल से बताना है, ठीक है। ये वाले एंगल से बताना है साइन वी की, और टेन वी की वैल्यू, और कॉस ए से यानी ऊपर वाले एंगल से बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे साइन वी का निकालते हैं। साइन वी, अभी हम आपको बताए क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इसके सामने ये लंब, ये आधार, ये सॉरी ये आधार, ये कर्ण। तो लंब क्या है हमारा 10, 10 बटे 26, ठीक है। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 13, ठीक है। और यहां लिखेंगे टेन का, टेन बी, टेन बी में क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, क्या लिखेंगे 10 बटे 24। इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटे 12 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको B, ठीक है, और इसको C और इसको A। अब हमको निकालना है ये वाले एंगल से, ये 10 दिया है, ये 24 दिया है, और ये 26 दिया है। तो ये वाले एंगल के सामने भुजा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए का। तो कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो 10 बटे 26 ये तो होगा। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 बटे 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इधर साइन ए और सॉरी साइन बी और टेन बी का, इधर कॉस ए का मान हो गया। अगर इसी तरह से हमको और भी कोई क्वेश्चन दिया होता है, टेन बी, साइन बी, यानी कि 6 अनुपातों का भी नाम निकालना होता, तो हम इसी तरह, जैसे अगर साइन बी और कॉस बी, टेन बी और सेक बी, कोसेक बी जो भी होते, अगर बी में होते तो ये एंगल लगता, अगर ए में होते तो ये एंगल लगता, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बी को क्या है, समकोण है। ये यानी कि ये भुजा क्या दिया गया है, ए बी बराबर बी सी, यानी कि जितनी भुजा ए बी है और उतना ही क्या है बी सी है, बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर। तो साइन ए और टेन सी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज हमने बना लिया। कह रहा है कि इसमें क्या है, बी क्या है, समकोण है। तो ये हमने बी ले लिया समकोण, और इसको ए रख दिए और इसको सी रख दिए। अब कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी के, यानी कि बी सी एक है और ए बी क्या है, एक है। और ये कितना है, सी ए कितना है, या ए सी कितना है, √2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलिए हमको निकाला क्या है, साइन ए का। तो साइन ए मतलब ये वाले एंगल से निकालना है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आधार हो गया और ये कर्ण ही रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √2, ये तो होगा। अब निकालना है टेन सी। टेन सी मतलब ये वाला एंगल से निकलेगा, ठीक है। चलो हम फिर से एक त्रिभुज बना देते हैं। ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ए, ये एक और ये भी एक, और ये √2 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, टेन सी का, यानी ये वाले एंगल से ये वाला एंगल के सामने भुजा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेन सी बराबर, टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 1, यानी कि एक ही आएगा, ठीक है। यानी कि आधार सॉरी लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये है, आधार ये, ठीक है। तो ये हमारा 5वां भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण क्यू समकोण है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos p tan p और cos r का मान बताना है। ठीक है, तो वही काम करना है हमको कि त्रिभुज तुरंत ले लिए और जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्यू कोण क्यू है ये ना, कोण क्यू क्या दिया गया है, समकोण। फिर कह रहा है कि अब हम चाहे जो नाम रख ले, यहाँ पे चाहे लिखे हम पी ऊपर लिख लेते हैं और इसको हम रख देते हैं आर। ठीक है, तो इसमें दिया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी से यानी सॉरी यहाँ कोण नहीं लिखा जाएगा, यानी कि कोण जो क्यू है वो हमारा हो गया ये। अब यहां से पी और क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और आर क्यू कितना है, आर क्यू या क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर और हमारा पी आर या जो भी है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, tan p ये वाले एंगल से निकालना है। ठीक है, ये वाले एंगल के सामने भुजा, ये लंब, ये आधार। ठीक है, तो चलिए हम निकालना क्या है cos का, cos p बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये कर्ण ये है तो 4/5। ठीक है, और क्या निकालना tan का, tan p का, tan p ठीक है क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये है तो 3/4 हो गया। अब निकालना क्या है cos r का, तो चलिए हम दूसरा त्रिभुज में समझा देते हैं। ये r है, ये q है और ये हमारा p है। ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको निकालना क्या है अब ये वाले एंगल से, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तो यहां लिखेंगे हम tan r बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि tan में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो हमारा tan r का tan p और cos p का मान पता हो गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो हम फिर आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि ठीक है, इसमें एक शर्त दी गई है कि निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 3 मतलब क्या है साइन कॉस और टेन। ठीक है, जिसमें से कभी साइन दिया रहेगा तो कॉस और टेन को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जब शर्त कह देगा कि 2 ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है, जो भी हम इस शर्त के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम और अन्य का कैसे ज्ञात करेंगे, हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहां हम त्रिभुज बना लिए। ठीक है, इसका नाम ए, ठीक है बी सी, कोई कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिया नहीं गया ऐसा, तो इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/11 दिया गया है। 1/11 मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सा संबंध होता है, लंब बटे कर्ण का संबंध होता है, लंब बटे कर्ण का। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल लेते हैं, मानते हैं। ठीक है, अगर कह रहे हैं साइन ए ना, तो चलो साइन ए यहां पे रख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, साइन ए। ठीक है, ए हो गया, तो ए पे अब क्या है लंब कह रहा था, लंब 1 रख दिया हमने। कर्ण कह रहा है, कर्ण मतलब 11। अब हम पहले आधार ज्ञात कर ले, तभी हम दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारा 11, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 माइनस ये हो जाएगा 1, यहाँ हमारा है ए वी स्क्वायर। अब यहां से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे ए वी स्क्वायर बराबर 120, तो ए वी बराबर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ दिया गया था, अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 120। ठीक है, अंडर रूट 120। अब इसको देखो 120 मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल दीजिए। चलिए 120 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये 3 से हो जाएगा 5, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 5 से जाएगा तो अब इसमें क्या करना है, हमको जोड़ा देखना है। ठीक है, इसका जोड़ा बन रहा है और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसी का जोड़ा बन रहा है, बाकी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर करते हैं, बाकी सब के ऊपर रूट लग जाता है। यहाँ ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट, देखो 2 तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसका जोड़ा बनता है जिसका, उसको बाहर कर लेते हैं। अभी इन तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि 2 रूट 30 हो जाएंगे। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमको निकालना क्या है, कॉस का निकालना है, यानी कि कॉस ए का निकालना है और टेन ए का। ठीक है, हमको ये दोनों को निकालना है, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया, 2 रूट 30। ठीक है, अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कण, तो हमारा ये लंब, ये आधार और ये कण, तो कॉस में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 30 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब tan में निकालना है तो लंब बटे आधार, तो 1 बटे रूट 2 अंडर रूट 3, यानी कि 1 बटे 2 रूट 30। ठीक है, ये हो गया, तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब हमारा साइन का निकल गया है, कॉस का निकल गया, tan का इसी तरह से हम कॉट से कोसेक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन है हमारा कि कॉस बी बराबर 12 बट्टे 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे भी दिया जाए तुरंत आप समकोण एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा समकोण एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो ये इसको एंगल को मान लेते हैं, क्या है बी, ये ए और ये सी, कुछ भी नाम रख दो, क्योंकि जब शर्त दिया गया नहीं कि कौन सा कोण समकोण है, तो कोई भी नाम कहां पर भी रख दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ कह रहा है कि कॉस v बराबर, यानी कि क्या होता है, कॉस में किसका संबंध होता है, आधार बटे कण का, तो आधार कितना दिया गया है, 13। ठीक है, तो सॉरी आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण क्या दिया गया है 13, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार, तो आधार यानी 12 और ये 13 दिया है, तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, हाँ ये देखो इसको हमको निकालना है, AC का क्या लिखेंगे हम, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ AC स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 169 और यहाँ पे 144। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो देखो, इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ 6 से इसको घटाएंगे तो 2, और इससे घटाएंगे 1 से 1 तो 0, यानी कि AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 और AC बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, AC बराबर 5। अब इसमें cos b दिया गया है, यानी कि हमको क्या निकालना है, साइन b का और tan b का। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम साइन b बराबर, ये भुजा कितना है 5, साइन b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, तो 5 बटे 13। ठीक है, 5 बटे 13 हो जाएगा, और tan b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 बटे 12। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेना। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेना, हम 13 से बताएंगे, सेम इसी तरह से दिया है, जहां से अब हम 13 नंबर से बताएंगे, जहां पे आपको 5 ज्ञात करना रहेगा, 1 दिया रहेगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार है
9 नंबर है हमारा cos थीटा बराबर दिया गया है 2/5। 10 नंबर है साइन ए बराबर दिया गया है कि 3/4। 11 नंबर है कि tan c बराबर 1/3 और 12 नंबर दिया गया है tan फाई बराबर 40/9। ठीक है, तो सबका त्रिभुज इसी तरह बना लेना। ठीक है, और सबको इसी तरह से लिख लेना, और जो जो नहीं दिया जैसे tan में दिया रहेगा यानी साइन cos का निकालना है। अगर सेक में दिया है, सॉरी सेक की कहीं चर्चा ही नहीं आई है, यानी कि साइन tan और cos की ही चर्चा करना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हम कहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अगर जो भी किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि सर मुझे 11 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, 9 भी, तो उसको कमेंट में बता देना, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है।